नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, कोई अगर आपसे क्लेम करता है कि स्टॉक मार्केट में हर साल उतना ही पैसे बनते हैं जितना उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो आपसे झूठ बोलता है, आपको मैनिपुलेट करता है। बिकॉज स्टॉक मार्केट की बात कीजिए, रिटर्न्स तो बहुत ही बनते हैं, इवन हम लोग के उम्मीद से ज़्यादा, बट वो लीनियर वे में नहीं बनते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हर साल कंपनी 30% दर से भागे, ये तो गैस हम लोग परफॉर्मेंस को जज करने के बाद बोलते हैं, बट सेंटीमेंट जब ख़राब होता है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साल में कंपनी 30% नेगेटिव हो जाती है और ऑफकोर्स दूसरे साल 60% अपसाइड दिखाता है। तो ऑफकोर्स ऑन एन एवरेज 10 साल में जो मार्केट का मूव होता है वो लीनियर होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में गैस काफ़ी उतार और चढ़ाव होता है। तो इसी बीच में गैस अगर आपको उससे डर नहीं लगता और कंपाउंडिंग मशीन को खोज रहे हैं कि जिस कंपनी में 26% के आसपास CAGR हर साल ग्रो करने की क्षमता है आपके पैसे को, तो लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी राइट स्टडी और थोड़ा राइट अप्रोच से आप ऑफकोर्स अपना मन चाहे पैसा बना सकते हैं। तो इसी बीच में गैस दो कंपाउंडिंग मशीन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और सीखने वाली वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मेरे लिए जो मैजिकल फिगर है 26% है, और 26% से ऊपर अगर पैसे बनते हैं ना, मुझे गैस बहुत ही प्राउड फील होता है। लेकिन असली में गैस 26% के आसपास पैसा बनाना बहुत टफ होता है। बट मैंने क्या बताया कि सही बाइंग, सही अप्रोच और सही स्टॉक, इससे अगर आप 2 लाख की पूंजी से भी शुरुआत करते हैं और 20 साल का टेन्योर रखते हैं ना, लॉन्ग टर्म में गैस 20 सालों में आपकी जो कमाई है वो 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है, जो कोई भी एसेट क्लास अभी के टाइम शायद ना दे पाई। दोस्तों मैंने क्या बताया कि फिगर को देखना, मैथ्स को कैलकुलेट करना जितना आसान लगता है, रियल लाइफ में उतना टफ है। मैंने क्या बताया कि इसकी मार्केट में कभी भी लीनियर लाइन पे कोई भी बिजनेस की बात की जाए, स्टॉक की बात की जाए, वो चढ़ नहीं सकता। कभी बिजनेस में डाउनफॉल आएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कभी बिजनेस में तेजी आएगी। बट येस, एक कंपनी ऐसी है जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड 280% CAGR से ग्रोथ करी है। 5 साल का देखें तो 77, 3 साल का देखें 46, और TTM की बात की जाए 11%। उसके पीछे कारण है। रही बात कंपाउंडेड ग्रोथ की, तो ऑफकोर्स कंपनी अगर खुद ही 26% से ऊपर खुद ही कमाई कर रही है, सेल्स कर रही है, खुद ही प्रॉफिट कर रही है, उनके शेयर प्राइस में गैस लॉन्ग टर्म में ना 26 क्या उससे अच्छे पैसे बनते। बट शर्त ये है, आपको रेगुलरली मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कुछ ख़राब चीज़ तो नहीं हो रही है। तो 10 ईयर्स की अगर आप बात करें तो ऑफकोर्स गैस 72, 46, 43, और एक साल की बात की जाए डल कंडीशन है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में ह्यूज कैपेक्स गोइंग है और लॉन्ग टर्म में कैसी कंपनी फ्रूटफुल आउटकम दे सकती है। बहुत लोग स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं और भाव की बात की जाए तो ऑफकोर्स मैं 3-4 हज़ार के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो बहुत लोग बोलते हैं पूंजी कहाँ है। दोस्तों अगर आप 300 का एक स्टॉक लें या फिर 3000 का एक स्टॉक लें, बात उनके प्राइस ट्रेंडिंग पे होती है, ग्रोथ पे होती है। अगर आप 300 का 10 स्टॉक खरीदते हैं, आपको लगेगा कि मैं बहुत सारी क्वांटिटीज़ ले लिया, पर वो सच्चाई नहीं है। 3000 का स्टॉक भी कैसे, अगर उसमें ग्रोथ होगी ना, वो 10,000 तक पहुंचेगा, और 300 के स्टॉक में ग्रोथ नहीं होगी तो 500 भी नहीं पहुंचेगा। ये दोस्तों मार्केट पूरा ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो ऑफकोर्स बीच में कैसे इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट दिया था, वरना ये कंपनी बहुत ही महंगा होता, चूँकि स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ती है, जिसकी वजह से प्राइस काफ़ी आपको डिक्लाइन दिखाई पड़ रहा है। एक साल की बात की जाए उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 14-15% अप है। लेकिन गैस 5 साल की बात की जाए ना, 5 साल में इस कंपनी ने मल्टी बैगर पैसे बना के दिए, मतलब 1 लाख को 7 लाख। मैंने क्या बताया कि मार्केट में सब कंडीशन होती है, जब स्टॉक ठीक भागता है, सेंटीमेंट ठीक होते हैं, तो स्टॉक बहुत ही बेतहाशा रैली करते हैं। बाजार में गिरावट होती है या तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा फिर गिरेगा, और फिर से जब तेज़ी आती है तो स्टॉक पार्टिसिपेट करता है। तो इस कंपनी को दोस्तों इस लेवल पे अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में घाटे का सौदा नहीं है, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 3-4% के आसपास वेटेज देने वाली कोई ऐसी कंपाउंडिंग मशीन खोज रहे हैं। तो टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 54,000 पैसे बने, मतलब गैस यहाँ पे 100 गुना पैसा करना बहुत टफ होता है। यहाँ तो गैस 54,000% पैसे बने। तो ये गैस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म में मैंने क्या बताया कि लीनियर तो होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात की जाए हर साल अगर आप सोचेंगे कि ऐसे ही पैसे बने, वो पॉसिबल नहीं होता है। बिकॉज जब स्टॉक में तेज़ी आती है तो स्टॉक 2-3 साल का पैसा बस 2-3 महीना बनाता है। बेस्ट एग्जाम्पल मिड कैप, स्मॉल कैप। तो स्टॉक का नाम बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं पहला स्टॉक है हिंदुस्तान फूड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंपनी पे मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले गए सबको अच्छे से बताएं कि कंपनी FMCG कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, और कंपनी की बात की जाए काफ़ी विजिबल ग्रोथ अभी तक रहा है। मतलब बहुत सारी FMCG कंपनी, कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनीज को ऑर्डर देते हैं, और उसके बाद ये ऑर्डर की भरपाई करके उनको मैन्युफैक्चर कर सामान देती है। तो कंपनी का इस मार्केट कैप मात्र 6,000 करोड़ के आसपास है, मतलब इनफ पोटेंशियल है। 750 का स्टॉक 550 में मिल रहा है। एक साल लोग की बात की जाए 405 है, तो मोटा मोटी गैस मिड कैप, स्मॉल कैप में इतनी तूफानी तेज़ी के बाद
कंपनी आपको एक साल लो पे मिल रही है। प्राइस टू की बात की जाए महंगा ज़रूर है, बट कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी क्वाइट इन लाइन है। सो मैं हमेशा ग्रोथ का पुजारी हूँ। ग्रोथ मुझे जहाँ दिखाई पड़ती है पैसे बनते हैं। अब कंपनी खुद दोस्तों 3-4 सालों में अगर अपने टॉप लाइन को डबल करती है ना, ये बड़ी बात होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो ऑफकोर्स बहुत बड़ा मार्जिन से कंपनी काम नहीं करेगी, वरना एफएमसीजी जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं वो खुद ही भाग जाएंगे। तो कंपनी का जो ग्रोथ है ना, ये मार्जिन्स पे नहीं सेल्स पे डिपेंड करता है, और यही चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। और कंपनी का पिछले कुछ समय से बहुत ही एफिशिएंटली अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रही है, इसलिए क्या लास्ट 4-5 सालों में कंपनी अच्छे पैसे बनाए हैं। बट एक साल की बात की जाए थोड़ा डल कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के रेड फ्लैग की ऑफकोर्स एक ही रेड फ्लैग है, कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ही फॉर्चुनेट है। लेकिन दोस्तों कंपनी के पास जितना रिजर्व्स है उससे ज़्यादा बोरोइंग्स है। अगर आप इससे ओके नहीं हैं देन आप उसे छोड़ सकते हैं, वैसा नहीं कि खरीद नहीं है। अगर आप इससे ओके आपको लगता है कि कंपनी इसको मैनेज कर सकती है जस्ट बिकॉज कंपनी एक्सपेंशन में काम कर रही है, पूंजी की आवश्यकता है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो पूंजी लेके सही टाइम पे पेमेंट करती है तो डिफ़ॉल्ट होने से बचती है और कंपनी ग्रो भी करती है। तो हो सकता है कि कंपनी जब बहुत ही कैश रिच बन जाए तो अपने डेट को पूरा करे, जैसे कि गैस दीपक नाइट्रेट ने अपने फिनॉल एक्सपेंशन के पहले किया था और बाद में कंपनी को डेट फ्री बना लिया था। होल्डिंग की बात की जाए वो भी गैस काफ़ी डिसेंट है, 64% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। एफआईएस की होल्डिंग 6.5% और डीएस की 6.5% और मात्र 22% के आसपास पब्लिक के पास ये शेयर्स हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वन डे के चार्ट में गैस कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे है। जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं इसको लोग बोलते हैं 2 सुनों का मूविंग एवरेज, है ना। अगर ये इसके ऊपर जाती है तो कंपनी में ट्रेंड चेंज शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगर इसके नीचे जाती है तो कंपनी गिर सकती है। ऑलरेडी गैस एक साल लो के आसपास है, कंपनी के नंबर्स काफ़ी डिसेंट थे, कंपनी नहीं भागा तो ऑफकोर्स कंपनी ख़राब हो गई, कोई बात नहीं है। बीच में गैस प्रिंस पाइप के नंबर जब इंप्रूव हुए थे उसके बावजूद भी 550 के आसपास जाके 600 को क्रॉस कर ही नहीं रहा था, 750 मिल रहा है ना। आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक स्टॉक एक साइकिल आता है। इस कंपनी की बात की जाए एवरग्रीन है, वैसा नहीं कि हर समय पे साइकिल चेंज होता है। कंपनी का एफएमसीजी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ग्रोथ विजिबल है। तो आने वाले दिनों में गैस इस कंपनी को करंट मौजूदा प्राइस में भी खरीदा जा सकता है और ऑफकोर्स लोअर भाव पे मिलेगा, तो वहाँ पे भी गैस अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो सकती है। मंथली चार्ट की तब देख सकते हैं गैस कि वही बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी इस भाव पे ठीक है। एक्सपेंसिव है मतलब प्राइस टूनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर कंपनी में ग्रोथ है। अगर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा तो कंपनी आपको वही पीएसयू को दाम पे मिलेगी, और पीएसयू को दाम में तो गैस बोलना भी गलत होगा बिकॉज पीएसयू तो पूरा आग लगा के रखे हैं। तो कंपनी अच्छी, इस कंपनी को इस लेवल पे फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म के लिए आप एकोमोडेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फिर लिए हम तो आराम से बैठ सकते हैं। कंपनी की बात की जाए ये भी कैसे कंपाउंडेड ग्रोथ वाली मशीन है। पिछले कुछ समय से खासकर 3-5 साल से कंपनी अपनी कैपेसिटी बहुत ध्यान दी, और सही में दोस्तों इस आंकड़े से बिल्कुल भी भ्रमित मत होइएगा। लास्ट 10 साल की बात की जाए 14%, 5 साल की 23% और 3 साल की बात की जाए 26%। लेकिन गैस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए ये 26% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं हर साल। गैस कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए 20% से ऊपर ही पैसे बना के देती है। और कंपनी की आरओई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है फिर नहीं, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये गैस हमेशा से कंपनी के फेवर में ज़रूर रहे हैं। की बात की जाए चूँकि दोस्तों केमिकल को बिलोंग करने वाली कंपनी है, सेंटीमेंट ठीक नहीं है, ऊपर से कोटक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए इनको डाउनग्रेड किए हैं, उससे गैस उतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज कंपनी का ठीक परफॉर्मेंस करती है, तो लॉन्ग टर्म में गैस ग्रोथ अपने आप आ जाता है। एक साल की बात की जाए इसने गैस कोई पार्टिसिपेट में जो मतलब कोई रैली में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, मतलब गैस कुछ क्या हो गया मार्केट में, कितना मिड कैप स्मॉल कैप भाग गया, बट ये पिछले एक साल से गैस एकदम दबा हुआ है। IBS की बात की जाए डिस्पाइट दोस्तों कंपनी कितने बैड परफॉर्मेंस के बाद, जहाँ पे कंपनी 2 साल में स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन कर चुकी है, वैसा नहीं कि यहाँ से कंपनी गिर नहीं सकती है, और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी भागेगी नहीं। कंपनी का जितना लंबा बेस फॉर्मेशन करती है और पैनिक सेलिंग के बाद जब बाउंस बैक होता है ना, वो ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस बनता है, बट उसके बाद कंपनी तोड़ती है उसको तो अच्छे पैसे बनते हैं। तो 5 ईयर्स में गैस अभी भी कंपनी 1 लाख को 2,81,000 कन्वर्ट की है, और जब जब गैस इतिहास बोलता है ये कंपनी लंबा कॉन्सोलिडेशन करती है, ब्रेकआउट भी वैसा ही होता है। बस चार्ट पैटर्न की कितना गैस पैसा बनता है, 1,000%, 10,000%, 5,000%। इस कंपनी ने गैस 1,42,000 के आसपास परसेंट पैसे बना के दिए हैं, बीच बीच में करती है। तो वही दोस्तों सांप सीढ़ी वाली कहानी है। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी मौजूदा भाव में खरीदी जा सकती है, वैसा नहीं कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम लोग को जज करना है। प्रेजेंट परफॉर्मेंस भी गैस इस क्वार्टर के नंबर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैं दिखाऊंगा ज़रूर ऑफकोर्स। और जब जब गैस कंपनी एक मेजर ब्रेकआउट को तोड़ती है, कंपनी गैस एटलीस्ट वहाँ से डबल होने की क्षमता रखती है, तो बहुत लोग नाम गेस भी कर लिए होंगे। विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसको छोड़कर उन्होंने फाइन ऑर्गेनिक में निवेश किया तो बने रहे, वो कंपनी भी शानदार है। कंपनी की बात की जाए कंसिस्टेंट आरओई और डेट फ्री स्टेटस जो कैसे इस कंपनी को बहुत ही अपीलिंग बनाते हैं। कंपनी वही 19 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब कैसे लॉन्ग वे टू गो है।
2300 का स्टॉक है, 1900 में मिल रहा है, 1700 का इसका एक साल लो था और उसके नीचे आता है। वो तो कैसे एक ब्लैंकेट चीज़ हो सकती है। रही बात 44 का पी और कंपनी की आरओसी और आरओई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। डिस्पाइट दोस्तों केमिकल्स के हेडविंड्स हमें देखने को मिले और टीटीएम की बात की जाए 23 से थोड़ा कम है, बट इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात की जाए 29%, 30% के आसपास है। मतलब गाइस क्या बताया मैंने कि हिंदुस्तान फूड भी ग्रोइंग कंपनी, बट ऑपरेटिंग मार्जिन 6-7% है। बट इनके गाइस कितने हैं, 30% के आसपास, जो बहुत ही यूनिक बात है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, डिस्पाइट दोस्तों ग्लोबल हेडविंड्स बाय द केमिकल सेक्टर, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी गैस उस ईपीएस से अगर आप देखें तो बहुत ही यूनिक है। और जितना गैस ये कंपनी कंसोलिडेशन करेगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा, कंपनी में गैस उतना ही एकोमोडेशन करने का मौका मिलेगा। डेट फ्री होती है तो अच्छी बात होती है। और ऑफकोर्स कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं 2200 करोड़ के आसपास हैं, जो अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो। बात कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो हिंदुस्तान फूड में भी गैस कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा के रखा है, मजबूत रखा है, इसमें भी गैस ज़्यादा है। एफआईएच और डीएस के पास होल्डिंग ज़्यादा पड़ी ही नहीं है और मात्र गैस 13% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स अगर आप देखें ना तो 90,000 के आसपास हैं, जो थोड़े बढ़े हैं। और ऑफकोर्स लिक्विडिटी अगर जितनी कंपनी में आएगी, कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखें तो वीडियो बनाने का सुप्राइम ऑब्जेक्टिव है, इस कंपनी में गैस 200 का मूविंग एवरेज एकदम टच होते हुए देखने को मिल रहा है, जस्ट लाइक हिंदुस्तान फूड। इसलिए गैस थोड़ा सा मैंने रिमाइंड करवाया कि ऐसी कंपनी को छोड़े ना, और एकोमोडेशन पूरी हो गई है तो छोड़ दीजिए, कंटिन्यू करिए। एकोमोडेशन करना है, कंपनी को रेट करिए, वीडियो को देखिए एज ए लर्निंग पर्पस। और जितना गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, बेस जितना अच्छा फॉर्म होता है, उतना ही लॉन्ग टर्म में फ्रूटफुल आउटकम होता है। अब दोस्तों ये कंपनी अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगी, नया ऑल टाइम हाई लगेगा। जो ये कंपनी पिछले 1.5-2 सालों से उसी रेंज दायरे में है, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। आरएसआई की बात की जाए 52 के आसपास है, जिससे 80 के आसपास थे। तो कंपनी आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी बताइएगा ज़रूर। और कौन सी कंपनी में आप ज़्यादा लाइक ऑप्टिमिस्टिक है और कन्फर्म्ड है, मतलब इन द सेंस कि एंटिसिपेशन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।